विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 मतदाताओं के दस्तावेज अपलोडिंग के पश्चात एसआईआर समरी भाग 2 अब भरने के लिए आपके भी प्रखंड कार्यालय से आप बीएलओ हैं तो आपको प्राप्त हुआ होगा। तो एसआईआर समरी भाग 2 जो है वह किस प्रकार से कैसे भरना है सही आपको हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको यह जो एसआईआर समरी भाग 2 है, मतदाताओं से दस्तावेज लेने के बाद, दस्तावेज अपलोड करने के बाद पश्चात इसको कैसे भरा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। एसआईआर समरी भाग 2 है, आप देख रहे हैं, यह हमारे प्रखंड कार्यालय बरौली से प्राप्त हुआ है। यह इसमें लिखा है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 मतदान केंद्रवार निर्वाचकों के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध एवं आपत्ति की विवरणी के संबंध। यह भाग 2 है। भाग 1 इसके पहले हम लोग भर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या नाम यहाँ पर आपको भर देना है और नीचे मतदान आपका जो मतदान केंद्र है उसका नाम और संख्या भर देना है, आपका बीएलओ का नाम भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है। इसके पश्चात इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको पढ़ने में सुविधा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, पिता या पति माता का नाम। ऊपर देखिए यहाँ लिखा है कि 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार। 1/8/2025 का जिक्र यहाँ पर क्यों किया गया है? 1/8/2025 का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पहले जो मतदाता सूची थी उसी के आधार पर जितने भी आपके भाग संख्या में मतदाता थे, निर्वाचक, उन्हें निर्वाचक भी कहा जाता है, जितने भी निर्वाचक थे उन सभी मतदाताओं का गणना प्रपत्र वितरण किया गया। उनमें से आपने एसडी का रिपोर्ट बनाया, कितने एब्सेंट थे, कितने शिफ्टेड, कितने डेथ। उसके बाद जितने मतदाताओं के द्वारा आपको गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया गया उसके सूची के आधार पर प्रारूप का प्रकाशन किया गया 1 अगस्त 2025 को। उसी प्रारूप, इसीलिए यहाँ पर 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची के अनुसार का जिक्र किया जा रहा है। यानी कि जो आपको 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची जो प्राप्त हुई उसी मतदाता सूची के आधार पर आपने सभी मतदाताओं से घर घर जा करके दस्तावेज उपलब्ध उनसे मांग किए और उनसे जा करके आपने बीएलओ के माध्यम से उसे अपलोडिंग का कार्य किए। तो यहाँ पर यह इसलिए इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रारूप से यहाँ पर आ जाते हैं माता या पिता पति के बाद प्रारूप के से पूर्व निर्वाचक का भाग संख्या एवं क्रमांक। यहाँ पर जब क्रम संख्या लिख देगा, निर्वाचक का नाम लिख दे, पिता या पति का माता का नाम जब लिख दीजिएगा तो पूछ रहा है कि प्रारूप से पूर्व निर्वाचक का भाग संख्या क्रमांक, मतलब कि इसका जो जिक्र कर रहे हैं आप उसका यहाँ पर जिक्र करना है कि उसके पहले, जैसे मान लीजिए आपका भाग संख्या 20 था और उसके पहले अभी वर्तमान में 20 है, उसके पहले हो सकता है कि 18 हो, 17 हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, आपका 20 था, अब 20 अभी भी है। तो यहाँ पे उसका भाग संख्या और क्रमांक आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 2003 के मतदाता सूची में नाम की स्थिति, क्या इस जो निर्वाचक का नाम यहाँ पर आपने भरा हुआ है इसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है या नहीं है? अगर है तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो लिख देंगे। फिर यदि आप यस जब कर दे रहे हैं तो उसका किस विधानसभा में उसका नाम है वो संख्या लिखना है, किस भाग संख्या में वो लिखना है, क्रमांक कितना पे वो लिखना है। वह 2003 में जो भाग संख्या था, अभी के भाग संख्या में काफी बदलाव आ चुका है। पहले बूथों की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या 2003 में कम थी। अभी जनसंख्या जैसे जैसे संख्या मतदाताओं की बढ़ती गई और मतदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण मतदान केंद्र की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो 2003 के मतदाता सूची का जिक्र यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है। आप समझ चुके होंगे यहाँ पर
जो जिक्र किया जा रहा है उसका विधानसभा की जब 2003 में जिस विधानसभा में उसका नाम था उस विधानसभा का संख्या उस किस भाग संख्या में था उसका संख्या। जैसे मान लीजिए मेरा विधानसभा 99 बैंकुटपुर है, तब 99 बैंकुटपुर यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन उस समय क्या था, 26 था, तो 26 लिखना है। उस समय अगर भाग संख्या 10 में था तो 10 लिखेंगे। अभी भले ही 20 हो गया है, लेकिन जब 10 था तो 10 ही लिखेंगे। और किस क्रमांक पर नाम था उस समय, 240 पर था कि 740 पर था, वहां पे इसका संख्या लिख देना। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर जिक्र किया गया है। निर्धारित 11 दस्तावेजों में निर्वाचक के संदर्भ में अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्थिति। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर नो लिख दे रहे हैं इस निर्वाचक का कि इसका नाम 2003 में नहीं है, तो क्या उस मतदाता के द्वारा जो निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट जारी की गई कि आपको इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देने हैं, तो अगर यहाँ पर जब नो लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप 11 दस्तावेज को वह दे रहा है मतदाता तो यस करेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो नो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब प्रश्न आ गया है आपत्ति। यहाँ पर अब आपत्ति का जिक्र क्यों कर दिया गया है, इसमें इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपत्ति का जिक्र इसलिए किया गया है कि मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा है जिसकी आपने एसडी में उसका नाम रख दिया है, जैसे मान लीजिए शिफ्टेड कर दिए, अब्सेंट कर दिए, अब वो मतदाता आ गया, अब्सेंट कर दिए, शिफ्टेड कर दिए, डेथ तो मृत्यु वाला तो दोबारा नहीं आ सकता है। अगर एब्सेंट किए हुए हैं किसी मतदाता को, वह फिर दोबारा आ गया और वह दावा कर रहा है कि मेरा नाम अब इस ड्राफ्ट सूची में शामिल किया जाए, मतदाता सूची में शामिल किया जाए, तो यह जो मतदाता का नाम आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वह आपत्ति कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो यस करेंगे, नहीं कर रहा है तो नो करेंगे। अगर वह आपत्ति कर रहा है तो देखिए क्या उसका आपने कि कौन सा फॉर्म भरा था जिस कारण से वो आपत्ति कर रहा है, आपत्ति का स्रोत क्या है। देखिए आप क्या आपने उसका प्रारूप 7 भरा था, या लिखा है कि बीएलओ पीपी के माध्यम से स्रोत आपत्ति, क्या बीएलओ के द्वारा आपत्ति किया गया या अन्य पीपी अन्य के माध्यम से स्रोत आपत्ति, या कोई अन्य कारण है। यहाँ पर आपको इस पर टिक लगा देना है, जिक्र कर देना है। अब देखिए उसके बाद देखिए अब निष्पादन का जिक्र किया गया है। निष्पादन क्या है, बीएलओ के अनुशंसा, क्या इस मतदाता जो दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है कि मेरा नाम हटा दिया गया है, अब मेरा नाम रहना चाहिए, तो क्या मन बीएलओ अनुशंसा कर रहे हैं, तो अगर बीएलओ आप अनुशंसा कर रहे हैं तो यस कीजिए, अगर नो कर रहे हैं तो नो कीजिए। उसके बाद है एईआरओ का मंतव्य। एईआर इस पर क्या मंतव्य कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि नो करें, यहाँ पर लिखना है। नोटिस किस तिथि को उसे नोटिस दिया गया वह यहाँ पर जिक्र कर देना है, तारीख यहाँ पर जिक्र करना है। किस तिथि को सुनवाई हो उसका जिक्र कर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का निर्णय। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी क्या इसके आपत्ति को स्वीकृत कर रहे हैं या अस्वीकृत कर रहे हैं। अगर स्वीकृत कर रहे हैं तो टिक लगाएंगे, अगर अस्वीकृत कर रहे हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, एक ठो खाली हो जाएगा। तो यह है। और देखिए यह इस तरह से भरना है। और नीचे की तरफ देखिए क्या लिख रहा है कि अर्हता तिथि 1/7/25 के आधार पर दिनांक 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में कुल निर्वाचकों की संख्या 1/7/2025 के आधार पर, और जो प्रारूप प्रकाशन हुआ है 1/8/2025 को, उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी यहाँ पर लिखना है। अर्हता तिथि 1/7/25 के आधार पर निर्धारित दिनांक 30/9/2025 को अंतिम से प्रकाशित निर्वाचक सूची में, यानी कि जब यह 30/9 अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 30/9/2025 को, उस समय कितने मतदाताओं की संख्या होगी यहाँ पर इसका संख्या लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर बीएलओ का हस्ताक्षर करना है, सहायक पदाधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर बीएलओ सुपरवाइजर हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह उन्हीं मतदाताओं का विवरणी भरना है जो मतदाता जिनका नाम एसडी सूची में आ गया है और वे आपत्ति कर रहे हैं कि मेरा नाम मतदाता सूची में
होना चाहिए और वे दावा कर आपत्ति कर रहे हैं, उन्हीं मतदाताओं का यहाँ पर आपत्ति जो आपको भी पता होगा, बताया गया कि आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर के उसकी आपत्ति स्वीकार की जा सकती है। ऐसे मामले में आपको यह भरना है, सभी मतदाताओं का जिक्र इसमें नहीं भरना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भरने पूरी तरह से आपको स्पष्ट रूप से भरना सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।